ठीक है, हो गया। देखिए हम लोग ये दो चौवाले रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं ना, इसके पहले बेसिक चीज बताए हैं, फॉर्मूला कुछ लिखवाए थे, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज याद करेंगे, बनाएंगे, है ना। याद नहीं करना है, मैथ याद नहीं करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी है, हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। किस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जिस समय आपको इसमें मानने वाला रहता है। मैथ में क्या होता है, मैथ में ज्यादातर मान लेते हैं हम लोग। क्या करना होता है, मानना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए अब दो लोगों में बात हो रही है, एक पुत्री और एक आफ्ताब में। आफ्ताब नाम का एक लड़का है जिसकी एक पुत्री है, ठीक है। तो आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से ना कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पुत्री से बोल रहा है आफ्ताब कि 7 वर्ष पहले, आज बात कर रहा है, कह रहा है कि बेटी, पुत्र है पुत्री है, पुत्री, बेटी 7 साल पहले हम थोड़ा से 7 गुनी आयु के थे। नहीं समझा, आज से 7 साल पहले, आज के हजार के चल रहा है 2024, तो बेटी 2024 से आज से 7 साल पहले चल जा, तो 2024 से 7 साल पहले 2017, तो 2017 में तोरा से हम 7 गुनी आयु कल हुआ, यानी तोरा 3 साल उम्र हुआ, 7 साल पहले तो 3 साल अगर उम्र होता हुआ तो हम हो भी 21 साल के। नहीं समझा कि आज से 7 साल पहले तोरा से हम 7 गुनी आयु के थे। आ रहा बात समझ में, समझा जी क्या आफ्ताब कह रहा है। इसको इक्वेशन में हम कैसे बदलेंगे बताएंगे। अब से 3 वर्ष बाद, अब कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आज 2024 है ना, 2027 में थोड़ा सा 3 गुनी आयु के हम रह जाएंगे। यानी तोर उम्र अगर 10 साल रहेगा 3 साल के बाद, तो हमारी उम्र 30 साल रहेगा, यानी 3 गुनी के आयु के हो जाएंगे। तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, यानी एक इक्वेशन देना है और उस इक्वेशन को ग्राफ के रूप में इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन निकालेंगे। हम इस तरह का क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं पहले ये समझेंगे, ठीक है। देखो अगर बेसिक से यहाँ पर हम इसको समझाएं बेसिक, तो आफ्ताब कह क्या रहा है ये पहले। तो फर्स्ट स्टेप में आफ्ताब यही कह रहा है कि बेटी सुनो, बेटी आज 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 से 7 साल पहले, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अगर मान लेते हैं कि आज आफ्ताब और बेटी बात समझना, आफ्ताब और बेटी, अगर आफ्ताब का उम्र X साल है, कितना साल है, X साल, और बेटी का उम्र Y साल, कितना साल है, Y साल। तो 7 साल पहले, 7 साल पहले तो बेटी का उम्र कितना होगा, X माइनस 7 ना जी। अरे 7 साल पहले, आज अगर आपका उम्र 17 साल है तो 7 साल पहले के साल के तुम सब होगा, 10 साल, 7 साल घटाएगा ना। तो हम घटाते हैं, पहले की अगर बात आ रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और तब खाली आफ्ताबे घटेगा, उम्र में बेटी नहीं घटेगी, तो बेटी भी घट जाएगी, तो बेटी का उम्र कितना हो जाएगा, Y माइनस 7। आ रहा है बात समझ में, के साल पहले चल गए हम लोग, 7 साल, लेकिन आफ्ताब कह रहा है कि तोरा से हम 7 गुनी आयु का था, 7 साल पहले हम थे, यानी आफ्ताब का उम्र ये ना है जी, अरे बोलो ना जी, ये बेटी का उम्र है, दोनों को करना है बराबर, दोनों को करना है बराबर। तो आफ्ताब 7 गुनी आयु का था ना बेटी से, आफ्ताब 7 गुनी आयु का था बेटी से, किससे, बेटी से। तो बताइए आफ्ताब 7 गुनी आयु का था बेटी से, तो बेटी में हम 7 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। पूछो कैसे, ई बताओ, 7 साल पहले, ध्यान देना,
अगर बेटी 3 साल की है, अब ये आफ्ताब 21 साल के हैं, किस साल के हैं? 21 साल, 7 गुनी आयु का था। तो हमको बराबर करना है, तो बेटी में 7 से गुना कर देंगे ना जी, तो उसी तरह से हम इसमें 7 से गुना कर दिए। इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझ, लिखेंगे कि माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु लिखना, वर्तमान, वो आज का आयु, और वर्तमान आयु कितना साल? 1 वर्ष, माने ना जी। और पुत्री की वायु ना रहेगा था, वायु में से हवा होता है, बकलोल आयु, वायु कह रहा है, वर्तमान आयु कितना? वायु वर्ष, वायु वर्ष है। आ रहा बात समझ में? ये वर्तमान में है। तो हमको प्रश्न से, पहले प्रश्न से क्या कहा है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले दोनों की आयु, 7 साल पहले दोनों की आयु क्या हो जाएगा? तो x माइनस 7 और आयु में y माइनस 7। बोलो कोई दिक्कत है? तो 7 साल पहले दोनों को करना है बराबर, क्या करना है? बराबर। तो ये है आफ्ताब, ये है उसका पुत्री, ये है आफ्ताब और ये है उसका। तो कहता है आफ्ताब कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब 7 गुनी आयु का था ना, किससे? पुत्री से। तो आफ्ताब 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री में 7 से गुना कर देंगे तो ना दोनों बराबर होगा। अरे एज में हमेशा कौन बड़ा होगा? आफ्ताब। आफ्ताब अब बराबर करना है तो पुत्री में हम गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, कोई दिक्कत? अब बताइए, इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा? x माइनस 7, यहाँ 7y माइनस 7 से 49। बताइएगा इसको x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 49 प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 7y और बराबर माइनस का 42, हाँ माइनस का 42। ये समीकरण 1 निकल गया। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर है जी? चलो आगे देखेंगे। खत्म नहीं हुआ है अभी, उसके बाद क्या आफ्ताब कहता है सुन लो। फिर आफ्ताब कहता है कि बेटी अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, तो पुनः प्रश्न से, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब क्या कर रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, चलिए 3 वर्ष बाद, तो बाद 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद, तो जोड़ेंगे ना जी, बाद में जुटेगा तो 3 x सॉरी y प्लस 3, दोनों में जोड़ दिए और दोनों को करना है बराबर। अब बताओ, कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कौन? आफ्ताब। तो 3 में गुना बेटी में करे कि आफ्ताब में? आफ्ताब में। आफ्ताब में करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, बराबर ना करना है जी। आफ्ताब में अगर गुना करे, वो बाप है, 3 से और गुना करता और बड़का हो जाएगा। बेटी में करेंगे तब ना बराबर होगा सब। तो इसको हल करो, x प्लस 3 और यहाँ 3y और प्लस 3 9, तो क्या होगा? x माइनस 3y बराबर 9, प्लस में इधर जाएगा तो क्या है? x माइनस 3y बराबर 6। ये 2 को इक्वेशन आ गया। इतना से आप छोड़ सकते हैं बीजगणितीय रूप में यहाँ पर। और ग्राफ बनाना है, अब इसको क्या बनाना है? ग्राफ। तो ये आप खुद बना लोगे कि नहीं? बना लोगे? 2 इक्वेशन आ गया, ग्राफ बन जाएगा, या बीजगणितीय रूप में छोड़ देना है? देखो कहता है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। यहाँ हो गया, ग्राफीय रूप में व्यक्त आप कर सकते हैं। आप इसको x और y का मान निकाल कर हल कर सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं। बन जाएगा कि नहीं? चलो इसको नोट करो, यहाँ से कर दो, रोको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। जाइए, दे दो हमरा।
दो ना जी। अनुराग कुमार 10 रुपया दे रहा है, दो तो अनुराग। सब लड़कन के बैग मिल जाता है ना, पढ़े स्कूलवा वाला बैग किताबवा वाला, खुश हो जाता है सब। हाँ। हाँ, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन इसका। पहला समझ में आया था जी। दूसरा कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंदा खरीदा। देखो, मान ले मुन्ना कुमार का एक टीम था, ठीक है। तो इसका जो कोच था ना, 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला और 6 गेंद, ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप में इसका कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला प्लस गेंद, 3 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदा? 3900 में। आ रहा बात समझ में? उसके बाद उसी प्रकार दूसरा स्टेप में, सेकेंड में एक और बल्ला, यानी एक बल्ला उसी प्रकार 2 गेंद 1300 में खरीदा। कितना में? 1300 में। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। मान नहीं निकालना एक्स वाई के, बस इसको इतना इक्वेशन निकाल के छोड़ देना। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर 3 गो बैट खरीदाया और 6 गो गेंद खरीदाया, कितना में? 3900 रुपया। ये आपको पता है कि बल्ला का कीमत कितना था और गेंद का कीमत कितना था? अगर 3900 रुपया में कोई कहे, तो जाके कहो कि 3 गो गेंदा 6 गो गेंद खरीदे हैं, 3 गो बैट खरीदे हैं 3900 में, इससे पता चल जाएगा कि गेंद के रुपया का था, बैट कितना में दिया है? नहीं। तो सबका दाम पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बल्ला का कीमत ₹100 था और गेंद की कीमत Y रुपया। तो अब बताओ, एक बल्ला का कीमत ₹100, तो 3 बल्ला का कीमत 3 एक गेंदा का कीमत Y रुपया, तो 6 गेंदा का कीमत 6 Y रुपया। दोनों मिला के रुपया में मिला? 3900। गेंद X माने हैं और ये Y माने हैं, कितना में मिला? हो गया, निकल गया इक्वेशन। 3x + 6y = 3900, x + 2y = 1300। हो गया आंसर। भारी है जी। अब इसको हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वहां पर हमने रफ किया, ऐसे नहीं एग्जाम में बना देना है, नहीं तो ये सब नंबर का काम खत्म। लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि एक बल्ला की मूल्य ₹100 और एक गेंद की मूल्य कितना रुपया? Y रुपया है। चलो प्रश्न से चलो, एक गेंद का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य ₹100। के बल्ला खरीदा है? 3 गो, प्लस एक गेंद का मूल्य Y रुपया, तो के गो गेंद? 6 गेंद, तो 6Y बराबर कितना में? 3900 में। समीकरण 1। अब उसके बाद पुनः प्रश्न से चलो, एक बल्ला का कीमत ₹100, के बल्ला खरीदा गया है? एगो, तो एक होगा, प्लस एक गेंद का मूल्य Y रुपया, के गेंद खरीदा गया? 2 गो, बराबर कितना में? 1300 में। समीकरण सेकंड। हो गया आंसर। 2 इक्वेशन, काम खत्म। अगर फाइनली आपसे कहे कि गेंद की कीमत और बल्ला की कीमत बताइए, तो x और y का जब मान आप हल कीजिएगा लुप्तीकरण विधि या कोई विधि से, याद रखना सबसे पहले लुप्तीकरण विधि पहला वाला बताया था ना, वही से याद। यहाँ से x का जो निकलेगा कुछ भी, वो किसका मूल्य निकलेगा? बल्ला का। और y का जो मान निकलेगा वो किसका कीमत निकलेगा? गेंद का। निकल जाएगा। लेकिन इतना निकालना नहीं है हमको, खाली इस रूप में व्यक्त करना है। कोई दिक्कत? चलो इसको नोट करो। चलो अगला देखो, तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का
का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। देखिए मार्केट में गई, बाजार में जाने के बाद एक दुकानदार के पास गए, जो भैया रख ले थे, एगो सेब है, एगो रख ले थे अंगूर। एक ही भैया थे, दो चीज रखे हुए थे, है ना। फर्स्ट स्टेप में देखो सेब था और अंगूर था, ठीक है। तो सेब और अंगूर भैया से कीमत पूछा गया तो भैया क्या बोल रहे हैं कि 160 रुपया में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है, के रुपया में? 160 रुपया में। इधर दाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। रेट तुमको नहीं जचा, उनके पास रेट नहीं जचा, अगला के पास गए। सेकेंड स्टेप में हमको क्या मिला कि 1 महीने बाद फिर गए ना, 1 महीना के बाद गए, भैया न लिए कि बड़ा महंगा है, 1 महीना बाद गए। तो जब बाद गए तो 4 केजी सेब, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का उस दिन कीमत था 300 रुपया। तो ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में व्यक्त। अच्छा ये बताइएगा, सेब का मूल्य जो है नहीं पता है, अंगूर का मूल्य नहीं पता है, बैठे हुए बॉलवा जैसन है, लेकिन ये पता है कि दोनों मिला के 160 रुपया में हो जाएगा, ये दोनों मिला के 300 रुपया में हो जाएगा। तो हम मान ले कि सेब का मूल्य 100 रुपये प्रति किलो और इसका मूल्य y रुपये प्रति किलो है। तो अब बताइए 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2 रुपया, अरे 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 1 केजी तो ये तो y रुपया बराबर 160, यानी क्या होगा 2x यहाँ y दोनों का मिला देंगे 160, ये 4x और ये y दोनों का मिला देंगे 300, हो गया इक्वेशन। कोई दिक्कत है? समझ में आया? हम लिखेंगे क्या यहाँ पर कि माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया प्रति केजी एवं अंगूर का मूल्य y रुपया प्रति केजी है। यस या नो बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात है? प्रश्न से चेला कितना किलो है जी? 2 किलो ना, तो 2x हो जाएगा। 1 किलो का y बराबर 160, उधर देख के लिख दो ना जी, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से सेकेंड स्टेप में क्या कहता है कि 1 महीना के बाद गया तो 4 किलो सेब का मूल्य तो 4x हो गया और 2 केजी अंगूर का मूल्य तो 2y रुपया होगा, अब बराबर के रुपया में मिला? 300 रुपया में। समीकरण सेकेंड दोनों हो गया यही आंसर। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? बाकी अगला एक्सरसाइज कल।